नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ आगे आने वाले नववर्ष की, इस नववर्ष की 2024 की। आप सभी के लिए ये नया साल खुशखबरी लेकर आए, आप उन्नति की तरफ बढ़ें, आपको राइट डायरेक्शन में राइट हेल्प मिले, मोटिवेशन मिले। जिस तरह से आप आत्म प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे उसी तरह से आप अपने लिए शुभता अपने जीवन में अंकित करें, यही मेरी आप सभी के लिए कामना होगी। चलिए अब देखते हैं संपूर्ण राशियों का यानी कि 12 राशियों का पूरे साल का राशिफल क्या रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों, अगर आज से मैं बात करूं नए साल की, तो शुरुआत के 4 महीने की अगर मैं बात करूं तो आपने जो विगत 2023 में एफर्ट्स करे थे, अब शुरुआत के 4 महीने आप उन एफर्ट्स को अपने लिए चैनलाइज करने पर काम करेंगे। उसके बाद जब बीच के और 4 महीने आएंगे तो आप संतुलन बनाएंगे अपने जीवन में, यानी कि जो आपने एफर्ट्स करे थे 2023 में उसी को आप खींचकर थोड़ा सा अगले 4 महीने तक लेकर आएंगे। और उसके अगले 4 महीने यानी कि अगस्त या सितंबर तक रफली अगर हम एक महीना और एक्सटेंड कर दें तो आप अपने जीवन में संतुलित रहेंगे, संतुलन बनाएंगे। अब ये संतुलन आपके पारिवारिक स्थिरता से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। ये संतुलन आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी आप मन में बांध सकते हैं। मतलब जिस तरह की आप सिचुएशंस में चल रहे हो वहाँ पर आपके लिए संतुलन इंडिकेटिव है। फिर साल के अंत के 4 महीने आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटी या पावर देकर जाएंगे, यानी कि साल के 4 महीने की शुरुआत में आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे होंगे और वो वही चीज़ होगी जो 2023 में आप उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। फिर बीच के 4 महीनों में आप संतुलन बनाएंगे और अंत के 4 महीनों में आप अपने ऊपर काबू पाएंगे, चीज़ों को कंट्रोल में लेंगे, अथॉरिटेटिव बनेंगे, पावर आपके पास आएगी, प्रभावशाली बनेंगे, अपने लिए स्टेबल ग्राउंड बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर 2024 आपके लिए पॉजिटिविटी लाने में सक्षम है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर मैं अगले 4 महीनों की बात करूं नए साल में, तो आपके लिए कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एनहांसमेंट हैं। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करेंगे, आप आत्म विमोचन कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी कमियों को आप ठीक कर सकते हैं और उसके बाद आप उस पर काम करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटिव होगी। इन्हीं 4 महीनों में आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही से सही मायने में सही तरीके से चिंतन करके ऑप्शंस को रिव्यू करके बेस्ट ऑप्शन अपने लिए लेंगे तो शुरुआत के 8 महीने आप अपने लिए नए साल में 2024 में बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। इन 4 महीनों की गई प्लानिंग और अगले 4 महीने यानी कि अगस्त तक जिस तरह के आपके कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे, यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आपका हुआ, प्रॉपर आपकी प्लानिंग भी हुई, आपकी डिसीजन मेकिंग्स भी अच्छी हुई, तो ईयर एंड तक आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड स्टेबिलिटी मिलेगी। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप जब अपने ऊपर काम कर लेंगे तो आपके ऊपर समाज का या आपके परिवार का भरोसा बढ़ेगा, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आप अपनी कंट्री चेंज कर सकते हैं, आप अपना शहर चेंज कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र को विस्तार के दायरे में ला सकते हैं। यानी कि कुल मिला के 2024 आपके लिए नई परिस्थितियां या नए आयाम लेकर आ सकता है। ज़रूरत यह है कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजंस को कैसे लेते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 के शुरुआत के 4 महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक भाग दौड़ के रह सकते हैं। यानी कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि प्रेशर में आप आ रहे हैं, आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगी। शुरुआत के 4 महीने काफ़ी हेक्टिक भी रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम आ सकता है, काम का दायरा बढ़ सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन व्यस्तता वो बढ़ाकर जाएगा। वो एक बात आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़नी है। उसके बाद शुरुआत के 4 महीने में किया गया आपका काम अगले 4 महीनों को आपको डिफाइन करके जाएगा, यानी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का एक दायरा बढ़ जाएगा। आप अप्रैल के बाद और अगस्त के बीच में अगर आप नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आपका मन अच्छा रहेगा, परिवार में आपको शुभ संकेत मिलेंगे, पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी। साथ ही साथ
साल के आखिरी के 4 महीने में आप अपने लिए स्टेबल ग्राउंड बना चुके होंगे। तो साल 2024 आपके लिए नई परिस्थितियों को या नई ऊंचाइयों को छूने का माना जा सकता है। जिस एफर्ट्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे वो निर्धारित करेगा आपके द्वारा किया गया जो भी आप चुनाव करेंगे, चाहे वो कार्यक्षेत्र में स्थिरता के संदर्भ में हो या कुछ और नया करना चाहते हो, उस पर आपके जो आज की चुनाव होंगे वो ही निर्धारण इस आगे की आपकी उन्नति को करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर चाहे शुरुआत के 4 महीने में आप जितने भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहें, ये बात तो आपके लिए कहनी पड़ेगी कि आप उसमें से सक्सेसफुली ही बाहर ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यक्षेत्र में आपका कद बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप अपने लिए बेहतर आयाम या मुकाम 2024 में बना पाएंगे, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली एंड फैमिली वाइज या पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आपके लिए मैं बात करूं तो शुरुआत के 4 महीने हो सकता है कि आप 2023 में कोई किसी चीज़ को या किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने की बात कर रहे थे, किसी कॉन्फ्लिक्ट को आप समझाने की बात कर रहे थे, सुलझाने की बात कर रहे थे, किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में किसी व्यक्ति विशेष से कम्युनिकेशन करने की बात कर रहे थे। ये व्यक्ति विशेष आपके रिलेशनशिप का भी कोई स्ट्रगल हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई बहस हो सकती है। तो शुरुआत के 3-4 महीने हो सकता है आप उसी अंतर्द्वंद में चले या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपका अपने आप से चले कि अब आगे की मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन इसमें इतना आपको करना है कि सिर्फ आगे की तरफ आपको देखना है। सुलह तभी होगी जब आप अपने बेहतर फ्यूचर को देखते हुए कोई टफ डिसीजंस लेंगे। वो डिसीजंस आज की डेट में आपको हो सकता है थोड़े से महंगे पड़े या भारी पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको देकर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है शुरुआत के 4 महीने आप किसी स्ट्रगल में रहें, किसी चीज़ को नेगोशिएट करने की तरफ आपका मन लगा रहे, और प्रोफेशनली हो सकता है थोड़ी सी अटेंशन आपकी डाइवर्टेड रहे। लेकिन 4 महीने के बाद और अगस्त के अंदर अंदर यानी कि 8वें महीने के अंदर अंदर जब आप सेकंड उसमें आएंगे, यानी कि 5वें महीने में आएंगे, 5वें महीने से 8वें महीने तक के अगर मैं बात करूं, यानी कि मई से अगस्त की बात करूं, उसमें आपको प्रोफेशनली और सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा आपको रिकग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपके लिए परिस्थितियाँ और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। साल के अंत तक आते आते आप अपने आप को एक इवॉल्व्ड एक ह्यूमन बीइंग महसूस करेंगे। आपको लगेगा 2024 आपके लिए उतार चढ़ावों से भरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक्सपीरियंस्ड मानेंगे। आपको लगेगा आप बेहतर इंसान बने हैं, आपके लिए मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन कुछ कुछ मैटर्स में आपको हो सकता है हताशा हो, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप एस्पेक्ट में हो सकता है कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ से ना मिले, या फिर कुछ ना कुछ ब्रेकअप हो या डिवोर्स हो या सेपरेशन हो, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है साल के अंत में। लेकिन वो परिस्थिति जैसा मैंने आपको पहले बताया था वो आपके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए है। तो मेरे हिसाब से उसको आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, बिकॉज दिस हैज़ हैपेंड, बिकॉज इट वॉज सपोज टू हैपन इन योर लाइफ। राइट चुनावों को लेकर, राइट डिसीजंस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा जाएगा। आपके लिए अगर शुरुआत के 4 महीनों की बात करूं तो आप किसी चीज़ को अपने लिए कंस्ट्रक्ट करते हुए नजर आएंगे। कुछ आप बेस बना रहे होंगे, कुछ फाउंडेशन बना रहे होंगे बेहतर फ्यूचर की तैयारी के लिए, कुछ अपने लिए क्रिएट कर रहे होंगे, अपने आप को, अपने परिवार को एम्पावर कर रहे होंगे, अपनी स्पिरिट्स को, कॉन्फिडेंस लेवल को आप एनलेवन करने में लगे होंगे। कुछ ना कुछ आप कर रहे होंगे जो कि आपके कॉन्शियसनेस में बहुत समय से चल रहा होगा, लेकिन अब वो 2024 आपको एक खुला मैदान या एक, मैं कह सकती हूँ, प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पर आप अपने क्रिएटिविटी को या बिजनेस एक्यूमेंट को आप पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब 5वें महीने से 8वें महीने तक आएंगे तो आपने जो बिल्ड किया है शुरुआत के 4 महीनों में, आप उसको रीप करेंगे। यानी कि अगर आप कोई नौकरी चेंज करने के लिए, अपने बेहतरी के लिए और अपने परिवार के लिए कोई डिसीजन ले रहे थे और ये आपकी एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नौकरी के रूप में आपको लगता है कि दिस इज़ व्हाट यू हैव ड्रीम्ड फॉर, कि ये ऑर्गेनाइजेशन या इस संस्था को आपको ज्वाइन करना चाहिए था, वो आपके सामने आ सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी डील के पीछे पड़े थे, यानी कि प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए या कुछ ऐसी निवेश करने के लिए जो आपको लगता है कि आपका एक ड्रीम रहा, या ड्रीम कार अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपके जहन में कुछ ना कुछ बैठा हो 2022 या 23 पिछले 1-2 सालों से कि आप उस चीज़ को करना चाह रहे थे, अब वो आपको 2024 में फुलफिल अपने आप वो ड्रीम होता हुआ नजर आएगा। और साल के अंत तक आते आते आपने जो 8 महीनों में इतनी मेहनत करी है उसका आप 100% रिजल्ट रिपेंड करेंगे।
साथ ही साथ 2024 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज से भरा रह सकता है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंतित रहने की ज़रूरत है। खान पान को नियंत्रण रखें। साथ ही साथ आज के दिन आपको डे फर्स्ट से यानी कि 1 जनवरी से आपको अपने लिए प्लान करना चाहिए, कुछ रेजोल्यूशंस लेने चाहिए आपके स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए। एक्टिव रहिए अपने आप को, एक्टिव रखिए अपने आप को, साथ ही साथ लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे काम करते रहना चाहिए। फिनेंशियली, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, और आपको 2024 निराश करके नहीं जाएगा। साल के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके लिए इतना तो कहा जा सकता है कि आपके लिए नवीन अपॉर्चुनिटीज़ 2024 में आई, आपने उसमें से बेस्ट ऑप्शन अपने लिए निकाले और अपने लिए असीम अपॉर्चुनिटीज़ को निकालते हुए बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया जो आपके और आपके परिवार के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देकर जा सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए शुरुआत के 4 महीने अपने परिवार के साथ अगर आप बिताएंगे, यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप अपनी ही मेंटल पीस को एंजॉय करते हुए चलेंगे, कुछ नया आपके जीवन में साल के अंत में यानी कि दिसंबर 2023 में या जनवरी फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता हुआ नज़र आ जाएगा। वो आपका कद बढ़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन हो सकता है, रोल एलिवेटेड हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में स्थिरता आपकी बनेगी और फिर आप 4 महीने उसी को चलाते हुए चलेंगे। लेकिन 5वें महीने से 8वें महीने तक आपको कुछ ना कुछ मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह सकते हैं, कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपका अपने आप से रह सकता है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आत्मबल में भी कहीं ना कहीं से कमी आएगी। तो मई के महीने से अगस्त के महीने तक आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करिए। जल्दबाजी में कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं जो बाद में आपके लिए लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकें। हैविंग सेड दैट, अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो सोच समझ के साइन करने की ज़रूरत है। साल के अंत के 4 महीने आपके लिए पीसफुल रहेंगे, वो कुछ ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो बीच का साल रहेगा वहाँ पर आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको अगर लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष से आप हेल्प ले सकते हैं तो आप अपने मेंटोर से, काउंसलर से या परिवार के किसी वृद्धतम सदस्य से अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसे साझा कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आपके लिए अगर मैं बात करूं तो साल 2024 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मिरेकल से भरा हो सकता है, सरप्राइजेस से भरा हो सकता है। आपके लिए कुछ ना कुछ हिडन एलिमेंट रहेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए चार्म या एक मैं कह सकती हूँ क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि अब अगले महीने क्या होगा, अब अगले महीने क्या होगा, बट फॉर द पॉजिटिव रीजन्स। आपके लिए जो आप चाह रहे थे इतने सालों से, इतने महीनों से, इतनी ज़्यादा आप जद्दोजहद किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो अचीव करने के लिए आप लगे थे, अब वो मुकाम आपको 2024 में देखने को मिलेगा। करियर की नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे। आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पर भी होगा। किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, या कहीं आप इंटरव्यू देकर आए और आपको लगता है कि वहाँ पर वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं बैठी, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सरप्राइजिंगली गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ शुरुआत के 4-5 महीने आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स में ही आपको पॉजिटिविटी देकर जाएंगे। बीच के जब हम 4 महीने में आएंगे, इनकी मई से लेकर अगर हम अगस्त की बात करें लगभग, तो वहाँ पर आप अपने आप को रेस्टिंग एक जोन में डालेंगे और आप रेजुविनेट करेंगे, यानी कि जो शुरुआत के 4-5 महीने आप मेहनत कर लेंगे, फिर वो 5वें महीने से 8वें या 9वें महीने तक आप उसको रेजुविनेट करेंगे, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को एनर्जाइज करेंगे, सो दैट यू कैन टेक अप बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप अपने जोन में रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे, एट पीस रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साल के अंत तक आते आते आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चेंज देखेंगे फॉर द बेटर। आपको ऐसा लगेगा कि आप इवॉल्व हो चुके हैं, आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन चुके हैं। आपके अंदर टॉलरेंस लेवल जो नहीं था पहले, वो अब हो चुका है। चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव या नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा, जो कि आपके लिए एक अच्छी परिस्थिति है। तो कुल मिला के आपके लिए सरप्राइजेस या सरप्राइजिंग एलिमेंट से भरा हो सकता है 2024, और ये आपके लिए नई उम्मीदों का साल माना जा सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके 2024 पूरे एंटायर साल की बात करूं तो यहाँ पर आपको साल के 4 महीने नॉर्मल सिचुएशन में ही आप अपने आप को देखेंगे। आपको लगेगा मेरी लाइफ में नया साल आ गया, कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, और जैसे जिस तरह से मोनोटोनस लाइफ चल रही है चलती रहेगी। लेकिन ऐसा आपका सिर्फ मानना है, ऐसा आपका सिर्फ सोचना है, ऐसी परिस्थिति है नहीं। अगर आप टेबल के उस तरफ जाकर देखेंगे तो ये साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज से भरा हो सकता है। आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जहां पर आपको लगता है कि आपको मेंटल टेंशन ज़्यादा हो रही है या आपको लगता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी मोनोटोनस हो रही है, वहां पर आपको अपनी लाइफ में वैरायटी ऐड करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। शुरुआत के 4 महीने आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ एक जगह आकर रुक गई है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अचानक से 5वें महीने से जिस तरह के महत्वपूर्ण डिसीजंस आप लेंगे, आपकी लाइफ उसी ढर्रे में चलती रहेगी, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव दिशा की तरफ। कॉन्फिडेंस लेवल को एम्ब्रेस करते हुए आप जीवन में अपने नवीनतम चुनावों को आप लेंगे और नवीनतम चुनाव करेंगे, और वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। साल के अंत तक आते आते आपके लिए नवीनतम अपॉर्चुनिटीज़ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस अगर आपका निजी व्यवसाय है उसमें आपको एक्सपेंशन की सिचुएशन मिलेगी। कुल मिला के नया साल आपके लिए उतार चढ़ावों से भरा तो रह सकता है, क्योंकि शुरुआत के 4 महीने आपको लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको टैक्टफुली अपने ऑप्शंस को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो साल के अंत तक आते आते आपके लिए काफ़ी अच्छी परिस्थिति आप देख पाएंगे। स्थिरता, आपको संपूर्ण स्थिरता की अगर मैं बात करूं या कंप्लीट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी की बात करूं, तो ये 2024 साल आपको देकर चला जाएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए 2024 आपके लिए क्या परिस्थिति लेकर आ सकता है। सबसे पहली चीज़ तो शुरुआत के 4 महीने आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा एनहांस्ड रहेगा। आप चीज़ों में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, आत्मविमोचन कर पाएंगे, आत्मबल में वृद्धि देख पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी काबिल तारीफ परिस्थिति में आप रहेंगे, क्योंकि 2022, 23, 21, 20 में जो आप इतने ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे या जिस तरह से आप काम कर रहे थे, अब उसका रिजल्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। तो साल के शुरुआत से ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी या रिकग्निशन आने वाले हैं, पारिवारिक स्तर पर भी और प्रोफेशनल अगर मैं सिचुएशन देखूँ उसमें भी। फिर साल के बीच में अगर हम बात करते हैं, यानी कि मई से लेकर अगर हम अगस्त की बात करें, तो वहाँ पर आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, गतिशील बनेंगे आप। अभी परिवर्तन फॉर द पॉजिटिव रीज़न ही है, बेहतर बनेंगे आप, गतिशील बनेंगे, आर्थिक स्थिरता होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही साथ पारिवारिक स्थिरता भी बनती हुई नजर आएगी। नए मकान में, नई प्रॉपर्टी में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। आपके लिए भूमि, भवन, वाहन सभी का कहीं ना कहीं सहयोग बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के साल के अगर मैं फर्स्ट 8 महीने में देखूं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी ये लाकर रख सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और साल के अंत तक आते आते आप अपने आप को कहीं ना कहीं विक्टोरियस साबित कर पाएंगे। आपको लगेगा कि येस, आई हैव अचीव्ड समथिंग इन 2024। और ये 2024 की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ऐसा साल भी माना जा सकता है जो आपके जीवन को नई गति दे सकता है, जो आपके जीवन की नई धारा को शुरू कर सकता है, जहां पर आप अपने जीवन को नई अपॉर्चुनिटी से, नए अवसर से भरपूर देखेंगे। पारिवारिक स्तर पे भी अगर मैं देखूं आपकी परिस्थिति सही रहेगी, परिवार में सुख सौभाग्य संपदा बनी रहेगी, संतान पक्ष से भी आपको टेंशन देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप बहुत कुछ नया कर पाएंगे, अपने ऊपर भी काम कर पाएंगे, जो आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे विगत कई वर्षों से। अब आप 2024 में रिलैक्स भी महसूस करेंगे। कुल मिला के साल 2024 ऐसा भी माना जा सकता है कि जितनी आपने मेहनत इतने सालों में करी थी, अब वो मेहनत कम होगी, लेकिन रिजल्ट्स अब उसके लगातार आने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए रिलेशनशिप एस्पेक्ट में साल के शुरुआत के 4 महीने अच्छी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आप सेटल्ड हो सकते हैं। आपका अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं या एक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें और एक मैं कह सकती हूँ एक पॉजिटिविटी आ सकती है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी और गहरी हो सकती है। फिर अगर हम अगले 5वें महीने से 8वें महीने की बात करें तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा देखते हुए पाएंगे, पॉजिटिव चेंज देखेंगे, लेकिन आप समाज से कट जाएंगे। आपको अलग रहना पसंद होगा। आप कहेंगे कि मैं अपने ऊपर काम
कर सकता हूँ, किसी रिसर्च वर्क में आप चले जाएंगे, किसी एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, आप अपना अगर जॉब में हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, पर वो आप समाज से कटे कटे रहेंगे। लेकिन वो इंट्रोस्पेक्टिव जोन में जो आप जाएंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली साबित होगा, क्योंकि साल के अंत तक आते आते आप 2025 एंड गोइंग फॉरवर्ड, उसके आगे की सिचुएशन आप 2024 के आखिरी के 4 महीनों में अपने लिए अचीव कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। रिश्ते जो आज आपके खराब हैं या धरातल पे हैं वो आपके लिए पॉजिटिविटी साल के अंत तक, 2024 के अंत तक लेकर आएंगे। रिलेशनशिप स्टेबिलिटी होगी। फाइनेंशियली आप अपने लिए काफ़ी जो आप अपने लिए सोचते हैं या आप अपने लिए आप कामना करते हैं कि मैं अपने आप को इस लेवल पे या इस पद पे देखना चाहता हूँ, वो आपके लिए 2024 कर जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज की मैं बात करूं, 2024 की अगर मैं बात करूं और आज के दिन की बात करूं, तो आज का दिन जिस तरह की आपकी मानसिक दशा होगी, एग्जैक्टली साल के 2024 के अंतिम दिन भी आपकी वही मनोदशा होगी। थोड़ा सा ये आपको समझने वाली बात है। अगर मैंने आप इस मेरे कहे हुए अगर आप शब्दों को थोड़ा सा गौर से देखेंगे या सुनेंगे, तो मैंने आपसे कहा कि साल के पहले दिन जो आपकी मनोदशा या मनोव्यथा होगी, साल के आखिरी दिन भी आपकी वही होगी। कहने का मतलब साल के शुरुआत के दिन आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंटैक्ट रखना है, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना है, अपने लिए काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशंस बनाने हैं, और सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ उन पे काम करना है। शुरुआत के 4 महीने आपको अपने लिए नया बेस कुछ क्रिएट करने का अवसर ये यूनिवर्स देकर जाएगा। यानी कि कुछ नई एनर्जी आपके जीवन में आएगी, नया रिश्ता भी आपका स्टार्ट हो सकता है, नई ऑर्गेनाइजेशन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नया बिजनेस भी आप कर सकते हैं, कुछ नया विस्तार की न्यू एनर्जी आपके जीवन में एंटर करेगी। और जिस तरह की मनोदशा के साथ आप रहेंगे वो ही सारे साल आपका साथ देगी। यानी कि साल के पहले दिन अगर आप डिप्रेसिव जोन में रहेंगे, एंजाइटी और स्ट्रेस को लेंगे, तो आप साल भर उसी परिस्थिति या जोन में अपने आप को ना चाहते हुए भी पाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन आप अपने लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग के एस्पेक्ट में भी काम कर सकते हैं। 5वें महीने से लेकर 8वें महीने के बीच में अगर आप अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, आज का दिन आपका माना जा सकता है कि आप उस चीज़ पे, उसको एक पेपर पे आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो प्लान ऑफ एक्शन है, आप उतार सकते हैं। अपने लिए कुछ नया करने का साल माना जा सकता है 2024, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर यू। अगर आपने आत्मविमोचन नहीं किया, अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं बरती, अगर आपने ढिलाई करी, तो 2024 आपके लिए नेगेटिविटी से भरा हो सकता है, क्योंकि एवरीथिंग दैट मैटर्स इन 2024 इज योर एटीट्यूड, इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड, और दैट इज योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इन 2024 में। साल के अंत तक आते आते आप अपने लिए एक निश्चित परिस्थिति, कंफर्टेबल जोन में अपने आप को पा सकते हैं। पॉजिटिविटी से भरपूर हो सकता है आपका साल, लेकिन मैंने जो आपसे कहा उस बात को ध्यान में रखिएगा और उसी तरह से आप अपने साल को प्लान कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली नए घर की भी आपकी प्लानिंग हो सकती है, सिटी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, या पेपर या डॉक्यूमेंट्री काम आप बाहर जाने की तरफ उसको शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। साल 2024 मीन राशि वालों आपके लिए नई खुशखबरी लेकर आ रहा है। नई कोई एनर्जी के साथ फ्रेश खुशखबरी आ रही है जो आपके जीवन में चल रही करंट परिस्थिति से बिल्कुल अलग होगी। नया अनुभव होगा, नई एक्सपीरियंस होगा, नई परिस्थिति होगी, नई दिशा की तरफ आप बढ़ेंगे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होते हुए देखेंगे। कुल मिला के साल की शुरुआत के 4 महीने या 4-5 महीने आपके लिए पॉजिटिविटी से भरपूर हो सकते हैं। साल के बीच में आते आते यानी कि 5वें महीने से 8वें महीने आप अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि परिस्थितियां आपके लिए और ज़्यादा इंटैक्ट हो रही हैं। अपने मन को आपको बिल्कुल निश्चित रखना है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ना है, एक निश्चित डायरेक्शन में आपको फोकस्ड अप्रोच लेकर बढ़ना है। ठोस निर्णय भी आपको अपने और अपने परिवार के प्रति लेने की परिस्थिति आ सकती है, लेकिन वो डिटरमाइन करेगी आपका फ्यूचर। साथ ही साथ साल के अंत तक आते आते आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटिव है। कुछ ना कुछ आपके लिए डेस्टिनी ने पॉजिटिव चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं। इसको आप गुड लक कहें, इसको आप कहें कि मेरा लक अच्छा था, आप ये कहें कि मेरे लिए एक अच्छी परिस्थिति आई है। कुछ भी आपके लिए आएगी जो आप विगत इतने महीनों से, सालों से लगे हुए थे। अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता बना पाएंगे। साल के बीच में थोड़ा सा मनोदशा आपकी बिगड़ सकती है, यानी कि आप थोड़ा सा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आ सकते हैं, लेकिन
अब जैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया, तो आप प्रॉपर्ली अपने आप को नेगेटिविटी से डिसएसोसिएट करते हुए चलें, जिससे कि आप पूरे साल को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। कुल मिला के साल 2024 आपके लिए नवीनतम अपॉर्चुनिटीज से भरा हो सकता है। भरपूर सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। आपके ऊपर निर्धारित है कि आप साल 2024 को अपने लिए कैसे बनाना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।